अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरीन और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हेयरिंग एड टाइप्स के बारे में कि हेयरिंग एड्स की कितनी टाइप्स होती हैं और आपकी एज के हिसाब से, आपकी हेयरिंग लॉस के हिसाब से आपको कौन सा हेयरिंग एड जो है वो सूट करेगा, आप जान सकते हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स की। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स जो है वो इस तरह के होते हैं और ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। और कान के पीछे जो है ये डिवाइस इसकी जो है वो कान के पीछे आती है, उसके साथ जो होता है वो एक ट्यूब से कनेक्ट होता है और ट्यूब जो है वो उसके साथ एक एयर मोल्ड होता है जो आपके कान का इंप्रेशन लेकर बनाया जाता है, जो कि सॉफ्ट शेल का भी होता है और हार्ड शेल में भी होता है। इसके अलावा जो है फुल शेल में भी होता है और हाफ शेल में भी होता है। तो वो जो एयर मोल्ड्स हैं वो कान के अंदर जो है वो आपका एयर पीस का काम करते हैं और कान के अंदर आपके फिट हो जाते हैं और जो डिवाइस है वो कान के पीछे आती है। अगर हम बिहाइंड द ईयर या बीटीई हेयरिंग एड्स के एडवांटेजेस की बात करें, बीटीई का एडवांटेज ये है कि ये हर एज ग्रुप में लगाया जा सकता है, यानी कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसको हेयरिंग लॉस है, तो उसको भी बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स ही लगाए जाते हैं। अगर कोई 100 ईयर्स ओल्ड है तो उसको भी बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स ही लगाए जाते हैं। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स जो है वो किसी भी हेयरिंग लॉस में लगाए जा सकते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक पावर जो होता है नॉर्मल पावर का होता है और एक जो है वो सुपर पावर हेयरिंग एड्स होते हैं जो कि 120 डेसिबल तक कवर कर सकते हैं। तो अगर किसी का हेयरिंग लॉस जो है वो सीवियर टू प्रोफाउंड है तो उसको बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स ही लगाए जाते हैं। अगर कान में पस वगैरह आता है या कोई ड्रेनेज है तो उसके लिए भी बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स ही लगाए जाते हैं, क्योंकि बिहाइंड द हेयरिंग एड्स के साथ जो मोल्ड जो बना जो क्योंकि उसकी जो पूरी डिवाइस है वो कान के पीछे जाती है और जो मोल्ड है वो कान के अंदर जाता है और वो नॉन इलेक्ट्रिकल चीज है, तो उसको जो है वो निकाल के जो है वॉश भी किया जा सकता है अलग से निकाल कर। तो उसमें अगर पस लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे डिवाइस खराब नहीं होती। तो इसलिए अगर किसी को कोई कान का पर्दा अगर उसका डैमेज है और उसको ड्रेनेज वगैरह कान में आती है या बहुत ज्यादा एयरबैग्स बनता है तो उसके लिए जो है वो बिहाइंड द हेयरिंग एड्स ही बेहतर है। इसके बाद बात करेंगे आरआईसी हेयरिंग एड्स की, यानी रिसीवर इन द कैनाल। आरआईसी हेयरिंग एड्स जो है वो भी जो है वो बिहाइंड द ईयर उसके जो है वो डिवाइस होती है और उसके एक वायर होता है पतला सा, उसके साथ आगे डोम टाइप का एयर पीस लगा होता है जिसे रिसीवर कहते हैं, वो कान के अंदर जाता है। आरआईसी हेयरिंग एड्स या रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग एड्स जो है वो मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ज्यादातर आरआईसी में न्यू मॉडल जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो आरआईसी हेयरिंग एड्स उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है जिनका जो हेयरिंग लॉस है वो स्लोपिंग टाइप है, या वो जो एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस होता है या स्लोप वाला हेयरिंग लॉस होता है, यानी कि जो जिसमें जो है वो लो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेहतर होती है, हाई फ्रीक्वेंसी में ज्यादा लॉस होता है, उनके लिए जो है वो आरआईसी हेयरिंग एड्स जो है वो बेहतर होते हैं और उसमें उनको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है बिहाइंड द ईयर के मुकाबले में। अलावा जो लोग बहुत ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करते हैं या फिर जो अंडरस्टैंडिंग का जिनको प्रॉब्लम होता है, यानी कि उनको आवाज आ रही होती है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा होता, ये वाला प्रॉब्लम जिसके साथ होता है उनके लिए भी आरआईसी हेयरिंग एड्स ज्यादा बेहतर होते हैं कंपैरेटिवली अगर हम देखें बिहाइंड ईयर हेयरिंग एड्स के। तो इसलिए मौजूदा दौर में ज्यादा आरआईसी हेयरिंग एड्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं सीआईसी हेयरिंग एड्स की, यानी कंप्लीट इन द कैनाल। सबसे ज्यादा जो डिमांड की जाती है वो सीआईसी हेयरिंग एड्स की जाती है, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं और कान में नजर नहीं आते, इसलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको सीआईसी हेयरिंग एड्स ही लगाए जाते हैं। सीआईसी हेयरिंग एड्स जो है वो इस तरह के होते हैं, कान में इनविजिबल होते हैं, नजर नहीं आते। इसके अलावा एक और हेयरिंग एड्स होते हैं वो आईआईसीबी होते हैं, यानी कि इनविजिबल इन द कैनाल। वो पाकिस्तान में कम इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कंप्लीटली कान के अंदर फिट होते हैं, बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सीआईसी हेयरिंग एड्स हैं। इनमें जो है ये रेडीमेड मॉडल होता है, रेडीमेड सीआईसी का यूनिवर्सल साइज होता है, हर किसी के आ जाता है। इसमें डिफरेंट साइज की जो है स्लीव्स यूज की जाती हैं या फिर डोम लगती है, तो उस हिसाब से आपके कान में वो फिट हो जाता है। लेकिन अगर आपके कान में वो नहीं आता, अगर आपको फिटिंग का कोई भी इश्यू होता है तो फिर आपका जो है वो कस्टमाइज किया जाता है, यानी कि आपका इंप्रेशन लेके जो है वो आपका हेयरिंग एड बनाया जाता है आपके कान के साइज के हिसाब से। अगर आप कस्टम सीआईसी परचेज करें तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उसमें आपको कोई फिटिंग का इशू नहीं होगा, कोई नॉइस का इशू नहीं होगा
वो ज्यादा बेहतर आपको रहेंगे। लेकिन CIC में ये प्रॉब्लम होता है कि CIC जो है वो 70 डेसिबल तक ही कवर करते हैं, यानी कि जिनका मॉडरेटली सिवियर हेयरिंग लॉस हो उनके ही CIC जो है वो काम कर सकते हैं कान में। लेकिन अगर आपका हेयरिंग लॉस मॉडरेटली सिवियर से ज्यादा है तो फिर आपको जो है वो CIC नहीं लगेंगे। इसके अलावा ITC हेयरिंग एड्स होते हैं वो CIC से थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े कान में नजर आ रहे होते हैं, थोड़े से विजिबल होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नोटिसेबल नहीं होते। तो ITC हेयरिंग एड्स भी जो है वो मॉडरेटली सीवियर तक ही नॉर्मली कवर करते हैं। इसके अलावा IT हेयरिंग एड्स होते हैं जो कि फुल शेल होता है, यानी कि पूरे कान में के साइज का होता है ये हेयरिंग एड, और ये जो है वो 90 डेसिबल तक कवर कर लेता है, यानी कि जिनका सिवियर हेयरिंग लॉस है वहां तक भी ITE हेयरिंग एड्स कवर कर सकते हैं, और ये भी इम्प्रेशन लेकर ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा इससे पहले जो हमने RIC का जिक्र किया था, तो RIC भी 100 डेसिबल तक कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब जब भी आप हेयरिंग एड्स परचेज करने जाएं तो आप उस हिसाब से ही परचेज करें जो कि आपको सूट करे। अगर आप सही जो अपनी एज के हिसाब से, अपने हेयरिंग लॉस के हिसाब से सही हेयरिंग एड्स सेलेक्ट करेंगे तभी वो आपको सही तौर पर काम कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।